एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? 5 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले रहा था। ही वाज ग्रोइंग अप। जब हम ग्रोथ पीरियड में अगर हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उन लोगों को ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे बोन डेथ हो जाती है। मतलब कुछ भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोल वाला आबादिया सिर्फ सर हिलाता रहेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा नहीं, क्योंकि भाई को ऑटोमेटिक म्यूजिक लगा के व्यूज छाप रहे हैं। खैर देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस जो ये कहती है एक्सेस प्रोटीन या वे प्रोटीन से एवियन यानी वैस्कुलर नेक्रोसिस होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। इसके कॉमन कॉजेस स्टीरॉयड ओवरयूज, एक्सेसिव अल्कोहल, फ्रैक्चर या रेयर ब्लड डिसऑर्डर। प्रोटीन का इन सब से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक और जाहिल ने ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी सिर्फ हेडलाइन पढ़ के, लेकिन अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको उसमें भी कल्प्रिट स्टीरॉयड अब्यूज और अनवेरिफाइड प्रोटीन पाउडर ही मिलेगा। कीवर्ड अनवेरिफाइड। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करो। इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ पहले होल फूड चूज करो, लो फैट पनीर, चिकन, एग्स, डेयरी, व्हाटएवर यू लाइक टू यूज। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल और नखरों के वजह से आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हो, फिर चाहे आप 15 के हो या 50 के। ग्रोथ एज ही वो पीरियड है जिसमें आपको प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट प्रोटीन की जरूरत हमेशा है, लेकिन ग्रोथ एज में और भी ज्यादा होती है क्योंकि आपके मसल, बोन्स, टिश्यूज डेवलपिंग स्टेज में होता है। अगर आप प्रोटीन कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ स्टंट हो सकता है या फिर आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि उसकी क्वालिटी टॉप नॉच हो। जैसे अवतार इंडिया, मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट सब कुछ इन हाउस ही बनता है। फ्रेशेस्ट प्रोटीन, 28 ग्राम प्रोटीन ईच सर्विंग। ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करो, कोई भी मिडिल मैन नहीं मिलेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड नितिन यूज कर लेना। बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट देश है और जब ऐसे वीडियोस बिना एविडेंस या सर पांव के वायरल होते हैं तो लोगों के मन में अननेसेसरी प्रोटीन का डर और ज्यादा बढ़ता है। तो इस चीज को समझो, प्रोटीन से नहीं डरना है, डरना है ऐसे पॉडकास्ट और मिस इन्फॉर्मेशन से। प्रोटीन बिल्ड एंड मिस इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।